स्टूडेंट, आज हम लेक्चर जो आप ग्राफ, ठीक है, फंक्शन का जो ग्राफ का लेक्चर जो चल रहा है, ठीक है, उसमें मैं 8वें नंबर लेक्चर पर हूँ। ठीक है, 8वें नंबर लेक्चर में आपका जो आएगा वो ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है, चल रहा है। और ट्रांसीडेंटल फंक्शन में मैं साइन एक्स, कास एक्स और टेन एक्स का ग्राफ मैंने बता दिया था। ठीक है, आज मेरा जो बारी है उसका रेसिप्रोकल आप बोल सकते हो किसका, साइन का, कास का, टेन का। तो टेन का क्या होता है, काट एक्स, और सेक का मतलब जो कास होता है उसका सेक होता है, साइन होता है उसका कोसेक होता है। ठीक है, तो काट, सेक, कोसेक, इन तीनों का ग्राफ, इन तीनों का डोमेन, इन तीनों का रेंज, इन तीनों का आप बोल सकते हो कि पीरियड, और ये कहाँ इंक्रीजिंग कर रहे हैं, कहाँ डिक्रीज कर रहे हैं ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इस ग्राफ में। ठीक है, आप लोग को अगर मेरे ग्राफ जो है ना पसंद आ रहे हो तो अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो ग्राफ पढ़ते हो या ग्राफ में जिनको प्रॉब्लम आती हो। ठीक है, इन फ्यूचर में हर संडे आपको ग्राफ के लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, संडे। ठीक है, बाकी बीच क्लास में मेरी 9 to 12 क्लास 1 वीडियो लेक्चर जो है पर डे पढ़ती हैं, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। ठीक है, तो ये संडे स्पेशल आपके लिए ग्राफ के लिए रहेगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं ग्राफ नंबर या ग्राफ लेक्चर नंबर 8 पर। ठीक है, मेरा पहला ग्राफ कौन सा है, y इक्वल टू, या आप बोल सकते हो उसमें 4th नंबर ग्राफ, y इक्वल टू काट एक्स, y इक्वल टू काट एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू काट एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, उससे पहले हम ये बात कर ले कि ये डिफाइंड कहाँ है, कहाँ है डिफाइंड है, कहाँ है नहीं, पहले ये तो जान लेना जरूरी है, डोमेन जान लेना जरूरी है। तो हम देखो भाई, y को अगर हम लिख पाएंगे ना तो y इक्वल टू काट एक्स को हम लिख सकते हैं कास एक्स अपान क्या, साइन एक्स। और भाई जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 होगा वहाँ आपका फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो इसका डोमेन होगा, ठीक है, डोमेन होगा वो आप R में से उन सारे पॉइंट को निकाल देना जहाँ जहाँ साइन क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। तो आप जानते हो साइन 0 कहाँ होगा भाई, साइन जो होता है ना वो 0 कहाँ का होगा, n पाई पर। कहाँ होगा, n पाई पर। n कहाँ होगा आपका, इंटीजर पर। ठीक है, तो R में से आप इन सारे पॉइंट को निकाल दो, n पाई को आपका 0 निकाल दो, पाई निकाल दो, 2 पाई निकाल दो, माइनस पाई निकाल दो, -2 पाई निकाल दो, सारे पॉइंट्स को निकाल दो, आपका फंक्शन एकदम से बढ़िया मस्त बना रहेगा। ठीक है, लेकिन इन पॉइंट पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा डोमेन। रेंज अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, रेंज अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ। आपका अगर पीरियड की बात हो तो पीरियड भी अभी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, और डिक्रीजिंग ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है डिक्रीजिंग, वो भी अभी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, और एजम्पटूट्स आपके 11th-12th में नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात है कि अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें पहले जान जाते हो तो उस टाइम तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बाद में जब कभी जानोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि ये चीज़ मैंने 4 साल पहले ही पढ़ रखा था। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये होता है कि अगर आप कोई बड़ी चीज़ को अभी जान लो तो हो सकता है आप उतना खुश ना हो, लेकिन जब उसका नंबर आएगा जानने के लिए बाद में, तब आप बहुत खुश हो गए, अच्छा ये चीज़ तो मैंने 4 साल पहले ही पढ़ लिया था। खैर, ठीक है, तो मैं काट एक्स का ग्राफ पहले बनाऊंगा, उसके बाद में मैं रेंज, पीरियड, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या जो भी है उस पर मैं बात करूँगा। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आप जानते हो, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट तो ड्रा ही करना पड़ता है। ठीक है, चलो मैं ड्रा कर दिया, ये हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, और यहाँ पर कहीं आपका मान लो कि मान क्या लो आएगा। ठीक है, हर जगह मानना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, वाई एक्सिस है, क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, जहाँ जहाँ ना आपको साइन एक्स 0 दे रहा हो बेचारा, वहाँ पर ना, जैसे आप 0 पर 0 देगा, पक्का जो है ये पाई पर भी 0 देगा, और पक्का ये जो है आपका 2 पाई पर भी 0 देगा, माइनस पाई पर भी 0 देगा, -2 पाई पर भी 0 देगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर आप बोल दो कि आपको 3 पाई पर भी 0 देगा। ठीक है, तो वहाँ पर ना एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो आप, डैश डैश करके। ठीक है, अभी हम बताते हैं क्या है वो वर्टिकल लाइन है कि वो क्या है, आप उसको एज अ ड्रा कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रा कर लो। ठीक है, मैं ग्राफ बनाने का तरीका बता रहा हूँ, और अगर आपको ग्राफ आता है तो मैथ में कुछ चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं, ये भी आप याद रखो। इसलिए ग्राफ को उतना ही वैल्यू दो जितना और लोगों को देते हो। ठीक है, ग्राफ से फंक्शन का बिहेवियर पता चल जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से क्या कर लो, एक लाइन ड्रा कर लो। ठीक है, अब ये जान लो कि 0 पर मेरा क्या देगा, जब मैं अगर x की वैल्यू 0 रखूँगा तो कास 0 तो आपको 1 दे देगा। अगर मैं 0 पे बात करूँगा तो कास 0 अपान साइन 0, ये तो 1/0 बन जाएगा। साइन 0 क्या होता है भाई, 0 होता है, तो 1/0 किधर की तरफ लेकर जाएगा,
इन्फाइनाइट की तरफ, लेकिन ये भी आपका पॉजिटिव है, ये जीरो है, तो ये प्लस इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा। तो जब भी आपका जीरो पर, ये यहाँ जीरो होता है ना, ये जो आपका वो यहाँ पर जीरो होगा वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये आपका कैसे मिलेगा, जीरो पर प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है। अगर आप पाई बाई टू रखते हो, अगर आप पाई बाई टू रखते हो तो कास पाई बाई टू अपान साइन पाई बाई टू जो है वो हमारा जीरो अपान वन हो जाएगा। और जीरो अपान वन करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो भैया कहीं यहाँ पर आपका पाई बाई टू तो आ ही रहा होगा ना, यस या नो। भैया एक बात और चेक कर लो कि आप पाई रखने पर क्या मिलेगा, तो कास पाई अपान साइन पाई, कास पाई का वैल्यू माइनस और अपान में जीरो, तो -1/0 जो है ना वो नॉट डिफाइन है, मतलब कि इन्फाइनाइट है। लेकिन इन्फाइनाइट दो तरीके की, या तो प्लस इन्फाइनाइट है तो माइनस इन्फाइनाइट, लेकिन भैया जब नेगेटिव रहेगा तो वो किधर की तरफ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट। और ये ऊपर वाला कहाँ गया था, प्लस इन्फाइनाइट की तरफ, ये कहाँ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट की तरफ, ठीक है। तो आप ये जान लो कि जब जीरो के पास में आओगे तो इनको भेजेगा प्लस इन्फाइनाइट, जब आप पाई के पास में जाओगे तो इनको भेजेगा माइनस इन्फाइनाइट पर, जब आप पाई बाई टू के पास में जाओगे तो वो ला देगा आपको जीरो पर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा भैया, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर डिसमिस हो जाए तो आप बिहेवियर पर चले जाओ, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पर आपको क्लियर अगर नहीं हो पा रहा हो, ठीक है। तो ये आपका बन गया इस इंटरवल में जीरो से पाई के बीच में। नेक्स्ट, अब आप ये समझ लो कि पाई से थोड़ा सा कम रख रहे हो तो माइनस इन्फाइनाइट मिल रहा है, पाई से थोड़ा सा ज़्यादा जाओगे, ठीक है, तो हमारा कैसे होगा। तो अब ये जान लो, पाई से 2 पाई बीच में कहीं पर 3 पाई बाई 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस या नो। तो जब आप यक्स की वैल्यू 3 पाई बाई 2 रखोगे भैया, तो आपको जो कास मिलेगा, कास 3 पाई बाई 2 अपान साइन 3 पाई बाई 2। भैया कास 3 पाई बाई 2 का वैल्यू जीरो मिलेगा, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या मिलेगा भैया, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये जान लो कि मेरा ग्राफ यहाँ से जाएगा, लेकिन जब आप पाई के पास में जाओगे, किस में जाओगे, पाई के पास में जाओगे, और पाई प्लस का मतलब कि आप थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहे हो, और थर्ड कोऑर्डिनेट में भैया दोनों लोग क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्या लोग, दोनों लोग नेगेटिव होते हैं। तो जब दोनों लोग नेगेटिव आपको देंगे लगभग साइन और कास, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन साइन पाई क्या देगा हमको, जीरो देगा, ठीक है। तो ओवरऑल किधर जाएगा हमारा, प्लस इन्फाइनाइट की तरफ। तो ये आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा, ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका, ये चीज़ समझ में आया, यस या नो, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो यही काम आपका चलता जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लो माइनस पाई बाई 2, क्या माइनस पाई बाई 2 आप रखोगे, माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर आप रख लो माइनस पाई बाई 2। तो जब माइनस पाई बाई 2 रखोगे तो ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, कास के अंदर चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, देगा हमेशा ये वाला जीरो ही, ठीक है। साइन माइनस पाई बाई 2 का -1 मिल जाएगा, मतलब ये कहाँ पर आपको जाएगा बताओ, जीरो बाई -1 करोगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो, मतलब मेरा ग्राफ फिर यहाँ से जाएगा। तो बस वही काम है, ये चीज़ आपको क्या ग्राफ मिलता चला जाएगा, ये चीज़, ठीक है। आप इससे ये जो हम ना लाइन दोनों के बीच में बना रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एजम्पटूड्स। क्या बोलते हैं, एजम्पटूड्स, जो हमको टच करे तो कहाँ पर टच करे, इन्फाइनाइट पे, मतलब कि टच ही ना करे, ठीक है। इन्फाइनाइट पे कौन टच करने जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा चलता जाएगा, आपको इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक जाओगे तब भी चलता रहेगा, पर कभी ना तो टच करेगा ना कट करेगा, बस पैरेलल सीधे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हुआ आपका किसका है, आप ऐसे यहाँ पर ही बना लो, ये ग्राफ, ये आपको समझ में आया होगा कि ये कौन सा पॉइंट है, ये -3 पाई बाई 2 का ग्राफ है, ठीक है। तो अब देखो रेंज, पर रेंज का जो y का जो वैल्यू है ना, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप रेंज को क्या लिख सकते हो भाई, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक, या आप बोल सकते हो ओवरऑल रियल नंबर मिल रहा है। पीरियड की अगर आप बात करोगे तो कितने डिस्टेंस के बाद में हमारा रिपीट हो रहा है भाई, माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर था, यही पोजीशन आने के लिए इतना दूर जाना पड़ा, यही पोजीशन आने के लिए 3 पाई बाई 2 जाना पड़ा। तो ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वही आपका पीरियड होता है। तो पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस कैसे आप लोग निकालते हो बताओ, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, तो पाई बाई 2 में से माइनस पाई बाई 2 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा पाई। तो इसका जो पीरियड है बेटा वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिक्रीजिंग की अगर बात करें तो मतलब कि y की जो वैल्यू है ना वो प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट कहाँ पर मिलेगा, तो आप माइनस पाई से जीरो की तरफ जाओ, माइनस पाई पर रख रहे हो तो आपको प्लस इन्फिनिट मिल रहा है, और उसके बाद में आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पर जाओगे तो
नेगेटिव तक पहुंच जाओगे। तो ये समझ लो कि फंक्शन आपका जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है आपका फंक्शन, ठीक है, तो -पाई से आप 0 तक जाओ हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि हम -पाई को 0 को एज इसको क्यों नहीं लिख सकते भैया? तो इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी आपका क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल में मतलब कि हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हम अपने डोमेन से -पाई और 0 को तो निकाल के फेंक दिए हैं, तो हम ले ही नहीं सकते, इसलिए हम सिर्फ ओपन इंटरवल में रख सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। एजम्प्टूट्स का मतलब है कि यही आपको जो ये लाइन है ना वही आपके क्या है, एजम्प्टूट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ अगर हम मूव करें आपको, ठीक है, तो अब की बार मेरा आएगा 1/, क्या, कोसेक, 1/, कोसेक या 1/, साइन, ठीक है, 1/, कोसेक नहीं, कोसेक एक्स, ठीक है। और ये ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, पर मैं इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यस, नेक्स्ट ग्राफ मेरा है किसका, y = सेक एक्स का, ठीक है। इसका नाम है 5y = सेक एक्स। तो पहली बात ये जान लो कि सेक एक्स हमको प्रॉब्लम कहाँ पर करेगा। पहली बात ये जान लो कि जो सेक एक्स है वो प्रॉब्लम कहाँ पर करेगा, ठीक है, कहाँ पर वो डिफाइन नहीं है। तो देखो कहीं आपका इस तरीके से तो नहीं बनना है 1/cos x, 1/cos x, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको cos 0 मिल रहा होगा वहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं, तो हमको अपने रियल नंबर से उन लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। भाई तू निकल ले, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो y = cos 1/cos x या sec x का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन। इसके बाद में हम रेंज बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आपका ग्राफ बता देंगे, ग्राफ के बाद में रेंज बताएंगे, पर सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की अगर बात करो, ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की भी हम बात कर लेंगे, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होता रहे, ठीक है। तो आपके डोमेन में से जब हम आर में से ना हमको किसको निकालना पड़ेगा, जहाँ जहाँ cos 0 होता है। cos कहाँ कहाँ 0 होता है भाई, π/2 पे 0 होता है, -π/2 पे 0 होता है, 3π/2 पे 0 होता है, -3π/2 पे 0 होता है। मतलब कि 2n + 1 π/2 और n का जो वैल्यू है वो इंटीजर, इन लोगों को मुझे डोमेन या मतलब सॉरी आर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग डिस्टर्ब करेंगे 1/cos x में, ठीक है। तो आपका डोमेन कितना हो जाएगा, r - 2n + -1 π/2, ठीक है। और n बिलोंग करेगा नेचुरल मतलब इंटीजर में, इंटीजर का मतलब 0 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो π/2 बचेगा जहाँ पर वो डिफाइन नहीं है। तो ऐसे सारे मेंबर्स को हम निकाल दिए, वही मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन, ठीक। रेंज की बात मैं अभी नहीं करूँगा, ग्राफ की बात मैं अभी नहीं करूँगा, सॉरी अभी करूँगा, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब मैं ग्राफ बना दूंगा तो मैं करूँगा, ठीक है। मेरे लेक्चर से बोरियत मत होना, ठीक है, नया हूँ, ठीक है। पानी देना। तो आप लोग पढ़ो, पता नहीं शायद हम ही से अच्छा लगने लगे पढ़ना। बाकी कोशिश कर रहा हूँ अपना अच्छा देने की, ठीक है। चलो अब लोग ग्राफ बनाते हैं। मैथमेटिक्स में यू कैन ओनली फील इन सम टॉपिक्स, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन पे जाना है तो आपको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एप्लीकेशन क्या है यार, एप्लीकेशन तो आप तार वगैरह देख ही रहे हो, पिलर है, तार है, पिलर को रोकने के लिए जो तार लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, वहाँ पर तार को काटते होंगे। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। यस, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ बनाने के लिए ना आप साइन और कास का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ साइन बनना होगा वहाँ कास नहीं बनना होगा, मतलब साइन कास जहाँ जहाँ बनने होंगे जिस डोमेन में, वहाँ पर आपका जो है ये नहीं बनना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बाउंड्री कर दो, किसका, 1 का। ये किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, सेक एक्स का, ठीक है। किसका ग्राफ बना रहे हैं, सेक एक्स का, ठीक है। तो ये आपका 1 है और ये क्या है आपका -1 है, ठीक है। जहाँ जहाँ कास मेरा 0 दे रहा है ना वहाँ पर क्या करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो। तो ये आपका 0, यहाँ पर तो बेचारा कोई तकलीफ देता है नहीं, ठीक है। π/2 पे देता है, किस पे देता है, π/2 पे देता है। तो ये मान लो कि आपका क्या है, π/2 है, क्या है ये, π/2 है। तो π/2 पर हम क्या करेंगे, एक, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि आपका क्या है, π/2 था, यहाँ पर क्या है आपका पाई है,
यहाँ पर क्या है आपका 3π/2 है, ठीक है। तो 3π/2 पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक वर्टिकल लाइन को ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका क्या है -π/2 है और यहाँ पर क्या है मेरा -π है, ठीक है। तो -π/2 पर भी हमको ये प्रॉब्लम करेगा, तो मैं क्या करूँगा, इस पर एक वर्टिकल लाइन को ड्रा कर लूँगा, ठीक है। बीच का स्पेस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है तो आप परेशान मत होना, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है -3π/2 है, यहाँ पर -2π है, कितना है -2π है, ठीक है। तो हम एक लाइन यहाँ पर भी आप ड्रा कर लो, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, गलत ड्रा हो गया, हमको किस पे ड्रा करना था बताओ, इस पे ड्रा करना था -3π/2 पे, ठीक है। -3π/2 पे हमको एक लाइन ड्रा करना था जो कि मैंने ड्रा कर लिया। अब देखो अगर मैं यक्स की जो वैल्यू है ना, अगर मैं 0 लेता हूँ तो 1/cos 0 क्या मिल जाएगा बताओ, 1/1 = 1 मिल जाएगा। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मेरा ग्राफ कहीं यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं x का वैल्यू π/2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ π/2, तो 1/cos π/2 मुझे मिल जाएगा 1/0, मतलब अरे बाप इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैं π/2 रख रहा हूँ तो इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब कि आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। आपकी बार आप -π/2 रखोगे तो कास में माइनस रखोगे तो कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है, कास आपको देगा नेगेटिव नहीं देगा, मतलब तो क्या देगा पॉजिटिव। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा आपका -π/2 के अप्रॉक्स में, ये चीज़ मिल जाएगा। अब देखो अब π/2 से आप क्या है ना कि ज़्यादा जा रहे हो, ठीक है, π/2 से ज़्यादा जा रहे हो, मतलब कि आप सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहे हो। सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखो कि -π का वैल्यू कितना मिलता है, मतलब सॉरी cos π का वैल्यू कितना मिलेगा, पाई cos π का मतलब -1, ठीक है। तो 1/-1 मिलेगा, तो पाई पर हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। अब π/2 प्लस पर कास जो देगा ना वो आपका देगा प्लस इन्फाइनाइट, क्या देगा प्लस इन्फाइनाइट, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। 3π/2 से कम पर जो कास देगा वो भी आपका क्या देगा प्लस इन्फाइनाइट, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब यही काम हम इधर देखें अगर, तो -cos -π पर क्या देगा हमको, cos -π पर जो हमको ग्राफ मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है, -1 किस पर, -π पर, -π पर cos ऑफ 1/, मतलब -π क्या मिल जाएगा, -1 क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। 8π है ना, 8π पे हमेशा क्या मिलेगा, -1, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा ये चीज़, यहाँ पर मेरा -π पर, अब ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा और ये भी ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट बात करोगे तो 2π है और यहाँ पर मेरा कहीं 5π/2 आ रहा होगा, ठीक है। तो माइनस में अगर आप यहाँ पर ड्रा करोगे, ठीक है, ये चीज़, तो आपको 2π पर क्या मिलेगा, 1, ठीक है। और -3π/2 के करीब में जाओगे तो ये क्या मिल जाएगा इधर, ठीक है, ये ग्राफ आपको मिलता जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपका बन रहा है ना, ये ग्राफ किसका है, सेक यक्स का, किसका है ग्राफ, सेक यक्स का। अब इसका अगर मैं बात करूँ रेंज, क्या बात करूँ रेंज, तो 1 से ऊपर है, क्या है 1 से ऊपर है और -1 से क्या है नीचे है, क्या है 1 से ऊपर है और -1 से क्या है नीचे। तो इसका अगर मैं रेंज की बात अगर मैं करूँ तो इसके रेंज में से आपको किस किस लोगों को आप हटा दो, इसके रेंज से आप r -1 और 1 को हटा दो। अच्छा ये बात बताओ, -1 और 1 इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, तो इसमें नहीं है तो पक्का वो इसमें होंगे, ठीक है। तो आप r में से -1 और 1 को हटा दो तो आपका ये पूरा क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ तो आपका बन ही गया, ठीक है। और क्या बताना था, पीरियड, यही जो ग्राफ का जो पोजीशन है वो कितने देर बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये समझ लो कि 2π है और यहाँ पर कितना है मेरा 0 है, यही पोजीशन रिपीट होने में कितना टाइम लग गया, 2π का डिस्टेंस लग गया। तो जो मेरा पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात ना, मतलब आप एज अ इंटरवल पे बात करोगे कि -π/2 से 0 के बीच में देखो ना आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जैसे 0 से π/2 के बीच में जा रहे हो आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू देगा, ठीक है। इसमें आपको कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर ये तीनों चीज़ें याद रखनी जरूरी है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और पीरियड क्या होता है। भाई छोटे छोटे एग्जाम में ना इसका डोमेन ही पूछ लेता है, किसका, सेक का, कोसेक का, टैन का और काट का, साइन का, इसका तो सबको याद रहता है, ठीक है।
तो अभी एक लेक्चर में हम बात करेंगे जो मेरा ग्राफ छूट रहा है किसका, कोसेक एक्स का, ठीक है, किसका, कोसेक एक्स का। वो ग्राफ बिल्कुल इसके जैसा ही है, ठीक है, वो ग्राफ बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा उसमें। वो चेंजिंग कहाँ होगा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब का टाइम देख लीजिए। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। 6 नंबर है, ठीक है, y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बताना, कोसेक एक्स का, किसका, कोसेक एक्स का। भाई कोसेक एक्स जो है ना हमको तकलीफ कहाँ देगा, तो ये जहाँ जहाँ तकलीफ देगा, जहाँ बेचारा हमको साइन एक्स तकलीफ दिया है, साइन एक्स जहाँ जहाँ हमको तकलीफ दिया है वहाँ वहाँ ये हमको प्रॉब्लम करेगा। तो हम डोमेन जब निकालेंगे, क्या डोमेन, तो डोमेन में से हम लोग उन पॉइंट को निकाल देंगे जहाँ पर साइन मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रहा था, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमको क्रिएट कर रहा था n पाई पे, n का जो वैल्यू था वो क्या था, इंटीजर। यहाँ हमको प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने उनको निकाल दिया, ठीक है। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो सेक और कोसेक का रेंज वही आने वाला है, पीरियड आपका वही आने वाला है, ये बात अच्छी है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा सा इशू आएगा, ठीक है, और तो वही आने वाला है। रेंज में आपको बता दूं कि r में से आप -1 से 1 को निकाल देना, पीरियड जो आपका है ना वो 2 पाई ही आएगा, ठीक है। चलो मैं इसका ग्राफ बता देता हूँ आपको, 20 मिनट के लेक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब खैर। ये है आपका क्या है, ग्राफ है, ठीक है। इंक नहीं लग रहा है, कब आएगा डिजिटल बोर्ड। आप ये दोनों तीनों ग्राफ जो है ना आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जल्दी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि बन रहा है कैसे। तो मैं एक एक पॉइंट को रख करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस बात को सीरियस लें, ठीक है, कि ग्राफ जानना कितना ज़रूरी है। जो क्वेश्चन आपके मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आप दिमाग से नहीं सॉल्व कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो बाई ग्राफ आप एग्जैक्ट बता दोगे नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस की बात बता दोगे कि पक्का ये सोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा मुझे नहीं पता, पर मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, ये आप बता सकते हो, ठीक है। खैर चलो मैं ग्राफ पर अपने फोकस करता हूँ, रिटर्न आकर। ये है आपका y एक्सिस, ठीक है। साथ ही में अगर मैं इसमें बनाऊँ तो ये है आपका y इज इक्वल टू क्या, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, मैं आज नया मार्कर लाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है आपका, एक्स एक्सिस है, क्या है ये एक्स एक्सिस है, और ये मेरा क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने बोला कि जहाँ जहाँ मेरा साइन प्रॉब्लम कर रहा है वहाँ वहाँ पर क्या कर देना, वर्टिकल लाइन ड्रा कर देना। वो तो प्रॉब्लम मेरा 0 पर भी कर रहा है, तो मैं 0 को तो ऑलरेडी बना ही है। प्रॉब्लम तो आपको π/2 पर तो नहीं करेगा, पर कहाँ पर कर देगा प्रॉब्लम, π/2 यहाँ पर कर देगा। कहाँ पर, पाई पर आपको प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपका π/2 आ रहा होगा प्लस में, और यहाँ पर आपका 3π/2 आ रहा होगा, और यहाँ पर आपका 2 पाई आ रहा होगा, और यहाँ पर मेरा -π आ रहा होगा, यहाँ पर मेरा -3π/2, और ये मेरा -π, ठीक है। इतना आ रहा होगा, यहाँ पर मेरा -3π/2 आ रहा होगा, यहाँ पर मेरा -2π आ रहा होगा, ठीक है। मैंने बोला जहाँ जहाँ साइन आपको प्रॉब्लम कर रहा है ना वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन को ड्रा कर दो, तो मैंने कर दिया। मैथमेटिक्स करने से होता है, ठीक है, और ग्राफ ड्रा करने से होता है। ये आपको बन गया, ठीक है। ये है आपका 2 पाई पर मेरा साइन प्रॉब्लम करेगा, मतलब साइन एक्स, और यहाँ पर आपको किस पे प्रॉब्लम करेगा, इस पे कहाँ प्रॉब्लम करने लगा भाई, 0 पे कर रहा है, और इस पर करेगा मेरा -π पर। किस पे करेगा प्रॉब्लम, -π पर, ठीक है। ये मेरा -π/2 इसको रहने दो, और ये मेरा क्या है -π, ठीक है। आपको 2 पाई पर भी, -2 पाई पर भी प्रॉब्लम करेगा, तो मैंने इसको ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये अब देखो, अगर मैं साइन का वैल्यू जो है ना 0 रखता हूँ तो पक्का 1/0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 0 रखूँगा तो साइन पर 1/sin0, मतलब कि भाई 1/0, मतलब कि ये मेरा जाएगा +∞ की तरफ। कहाँ जाएगा, +∞ की तरफ, ठीक है। यस, तो आप इसमें काम करो, 1 और -1 पर क्या कर लो, एक लाइन ड्रा कर लो, लगभग इस तरीके से कुछ,
और आप ड्रा कर लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन है, ठीक है, और ये y इज इक्वल टू -1 की लाइन है, ठीक है, समझ में आया। तो जब आप x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो वो हमको इन्फाइनाइट दे रहा है, ठीक है। तो आप चाहे 0 के पास में रखो या चाहे 0 के मतलब 0 से थोड़ा सा कम पर या 0 से थोड़ा सा ज़्यादा पर, ठीक है। आप देख रहे हो फोर्थ और फर्स्ट दोनों कोऑर्डिनेट में आपका जो है साइन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो 0 के पास में आपको क्या मिल जाएगा, इन्फाइनाइट। अच्छा, π/2 पे क्या मिल रहा है, अगर हम देखें तो π/2 पर π/2 पे क्या मिल जाएगा, 1/sin π/2, तो 1/sin π/2 का वैल्यू 1, तो मतलब कि 1 मिल रहा है, ठीक है। π/2 पर मुझे जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1, ठीक है, ये मिल रहा है 1, ठीक है। पाई पर जैसे रखोगे तो पाई पर मुझे जो मिलेगा, पाई पर मुझे साइन पाई जो मिलेगा 1/sin पाई, तो 1/sin पाई 1 क्या मिल जाएगा, 0, तो ये किधर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये साइन पाई पर मुझे क्या मिल रहा है, 0, तो 1/0 कहाँ पर जाएगा, इन्फाइनाइट की तरफ, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा भाई, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो आपस में लाइन है ना, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ही आप 3π/2 पे रखोगे साइन का वैल्यू तो -1 मिल जाता है, तो 3π/2 पर मुझे मिलेगा -1, और इसके बाद 3π/2 से आप यहाँ पर आओगे पाई पर, तो पाई से जैसे थोड़ा सा बड़ा रखोगे साइन आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई से आप जस्ट थोड़ा सा बड़ा रखोगे साइन आपको क्या मिलने लगेगा, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुँच जाएंगे। और 3π/2 पर मुझे क्या मिल जाएगा, 1, और 3π/2 से जैसे आप बढ़ा जाओगे तो भी आपको ये इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। आप π/2 पर मतलब -π/2 पे रखोगे तो -π/2 पर जो आपको साइन मिलेगा वो -1 मिलता है, कितना मिलता है, -1, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, समझ में आया। यही काम आपका इधर भी रिपीट होता रहेगा। ये कितना है आपका, -3π/2 पर क्या मिल जाएगा आपको, 1, ठीक है, क्या मिल जाएगा, 1। तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, मतलब इसको टच नहीं कराना है, टच कराना मतलब कि करंट लगने के बराबर है, ठीक है। ये ग्राफ किसका है आपका, y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है बेटा, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का है, पर मैं जो हेल्प लिया हूँ वो साइन का लिया हूँ, किसका हेल्प लिया हूँ, साइन एक्स का, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ। पीरियड की मैं बात करूँ तो मैंने बताया था 2π आ रहा है, ठीक है। तो 2π मैं क्यों ना बोलूँ, क्योंकि ये जो पोजीशन है -3π/2 पे, यही पोजीशन आपका π/2 पे आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, मतलब डिस्टेंस है वो कितना है, तो डिस्टेंस अगर निकालना हो तो बड़ा है आपका π/2, उसमें से आप घटा दो, किसको घटा दो, -3π/2 को, तो π/2 प्लस 3π/2 को करोगे तो 4π/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2π। तो इसका जो पीरियड है कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, ठीक है। और इसके रेंज में अगर बात करो तो -1 से कम और 1 से बड़ा ही वैल्यू आ रहा है, -1 से और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो आप 0 से लेकर के और पाई के बीच में देख रहे हो कि ये ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और π/2 से लेकर के आप पाई के बीच में जाओगे तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग केस में अलग अलग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मिलता जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री के 6 ग्राफ, साइन कास टैन का एक लेक्चर में, काट सेक कोसेक इनके ग्राफ आपके एक लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ जो हम आपको बताएंगे वो साइन मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और log x, इन सब के ग्राफ लेकर के आऊँगा, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं या आप उस पर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इन फ्यूचर में आपको हो सकता है ज़रूरत पड़े और यहाँ से मदद भी मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, ओके।